जय माता दी दोस्तों आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे चौथे नवरात्रि में मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की होती है पूजा। क्या होगा मंत्र, उपाय, पूजा विधि और कथा। वीडियो पूरी देखना दोस्तों। आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। माता उनकी विश सबसे पहले पूरी करना जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। चैत्र नवरात्रि 2024 नवरात्रि के चौथे दिन होती है मां कूष्मांडा की पूजा। जाने पूजा विधि, मंत्र, भोग और सब कुछ। आइए जानते हैं पूजा विधि, मंत्र और आरती। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस देवी शक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कूष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है, जिसके भीतर बड़ी संख्या में बीज पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से कई कुम्हड़ों को पैदा करने की शक्ति निहित होती है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा में भी इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में जीवन शक्ति का संचार करती हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय चारों तरफ अंधकार था। तब देवी के इस स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आपको बता दें कि देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती हैं। चैत्र नवरात्रि में पूजा के बाद मां कूष्मांडा की आरती करें। माना जाता है इससे प्रसन्न होकर मां सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं मां कूष्मांडा की आरती, मंत्र और किस चीज का लगाना चाहिए भोग। जानिए क्या है पूजा विधि। सर्वप्रथम आपने जो कलश स्थापित किया है उसकी पूजा करें। फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। साथ ही इनकी पूजा के बाद देवी कूष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर मां कूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। फिर माता की कथा सुनें, इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतारकर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कुम्हरे, कद्दू से बने पेठे का भोग लगाएं। मां कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद मां कूष्मांडा के चित्र को किसी चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर लाल चंदन का तिलक, धूप, दीप, गंध, लाल रंग के पुष्प, लाल फल चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद मां मालपुए का विशेष रूप से भोग लगाएं। धार्मिक उपाय। मान्यता है कि मां कूष्मांडा को हरा रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें और माता को श्रृंगार की सामग्री में हरे रंग की चूड़ी और वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि मां कूष्मांडा को यदि पेठे से बनी मिठाई चढ़ाई जाए तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती हैं। मां कूष्मांडा की पूजा का ज्यातिश उपाय। नवरात्रि के 09 दिनों में 09 देवियों के लिए की जाने वाली पूजा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत मायने रखती है। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कूष्मांडा का संबंध केतु ग्रह से होता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में केतु कष्टों का बड़ा कारण बन रहा हो तो आपको आज देवी कूष्मांडा की विशेष रूप से पूजा और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। मां कूष्मांडा की पूजा का मंत्र। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः मंत्र का जप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मां कूष्मांडा की पूजा का बीज मंत्र। कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। कूष्मांडा देवी मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस तरह करें मां कूष्मांडा का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रोघकृत शेखराम। 8 आय सिंगरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनीं भास्व भानु निभा अनाहत स्थिता चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम। कमंडलू, चाप, बाण, पद्मसुधा कलश, चक्र, गदा, जपवटीधराम। पटाम्ब परिधाना कमनीया मृदुहास्या नानलंकार भूषिताम। मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम। प्रफुल्ल वदना चारु चिबुका कांत कपोला तुंकुचाम।
कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकंठी निम्ननाभि नितंबनीम। माँ कुष्मांडा आरती, कुष्मांडा आरती। कुष्मांडा जय जग सुखतानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिगन्ला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। माँ कूष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्र के चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा जी की पूजा आराधना की जाती है। यह आदि शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। माँ कूष्मांडा की हैं 8 भुजाएं। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। आयु, यश, बल का मिलता है आशीर्वाद। साथ ही माँ कूष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।